हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जो आपने अपना एग्ज़ाम फॉर्म गूगल ड्राइव के थ्रू क्रिएट किया है अपने यूज़र्स के लिए, कैसे हम अपने यूज़र्स को ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट सेंड कर सकते हैं। जब भी कोई यूज़र अपने एग्ज़ाम को देगा और आप जो कंडीशन सेट करेंगे, सपोज़ करिए कि आपने एक कंडीशन सेट करी कि आप सर्टिफिकेट्स उनको सेंड करना चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम में कोई एक पर्टिकुलर रेंज परसेंटेज की क्रॉस करेंगे, सिर्फ उनको सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। तो हम वो रेंज सेट करेंगे और उन्हीं स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, जो भी उन्होंने गूगल फॉर्म को फिल करते समय ईमेल आईडी मेंशन की होगी, उस पर मेल चला जाएगा और उनके पास एक सर्टिफिकेट सेंड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने गूगल ड्राइव एरिया पर आ जाना है, जहाँ पर भी आपने गूगल फॉर्म डिज़ाइन किया है। तो मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है जिसमें मैंने गूगल फॉर्म बना रखा है अपना। पिछली मैं वीडियोज़ में आपको सिखा चुका हूँ कि गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, और उसी की हेल्प से मैंने एक साइंस क्लास टेस्ट मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है यहाँ पर। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको एक्चुअल में पता लगे कि कैसे ये वर्क करता है और कैसे ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट यूज़र की ईमेल आईडी पर सेंड होता है। तो ये मैंने एक एग्ज़ाम बनाए रखा है यहाँ पर। तो मैं आपको सबसे पहले सेटिंग दिखा देता हूँ कि क्या मैंने सेटिंग कर रखी है। ये आप देख रहे होंगे, मैं पिछली वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ। अभी मैंने ये हटा दिया है यहाँ से, लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स, और आप चाहें तो इसे ज़रूर टिक करके रखिएगा, क्योंकि एक ईमेल आईडी से एक बार ही रजिस्ट्रेशन कर पाएगा यूज़र। और अभी मैंने इसे टिक नहीं कर रखा है क्योंकि मैं आपको यूज़ करके दिखाऊँगा इसे। और प्रेज़ेंटेशन में हमने शफ़ल क्वेश्चन ऑर्डर कर रखा है, जिससे कि क्वेश्चंस के जो ऑर्डर होंगे वो शफ़ल हो जाएँगे। अलग-अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग-अलग सीक्वेंस में क्वेश्चंस शो होंगे। यहाँ से क्विज़ेज़ है, ये हमने इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन पर टिक कर रखा है, जिससे कि मैं हैंड टू हैंड आपको बताऊँगा कि कैसे यूज़र को एग्ज़ाम सबमिट करने के तुरंत बाद ही उसका रिज़ल्ट पता लग जाएगा और उसको सर्टिफ़िकेट हैंड टू हैंड सेंड हो जाएगा। आप चाहें तो इसे लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू भी कर सकते हैं, जिससे कि यूज़र को आप जब चाहेंगे तब उसके मार्क्स जो हैं वो रिव्यू होंगे, रिलीज़ जब आप करेंगे तब होंगे, और सर्टिफ़िकेट भी उसके बाद ही सेंड होगा जब आप उसको परमिट करेंगे। तो मैं यहाँ से इन सेटिंग्स को सेव कर देता हूँ। अब सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक मोर का आइकन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और ऐड ऑन्स इस पर क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा आपके सामने, और यहाँ पर आपको सर्च करना है सर्टिफ़ाई। तो ये आप देख रहे होंगे सर्टिफ़ाई ईएम, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे ईमेल आईडी बोलता है, तो जिस भी ईमेल आईडी की ड्राइव पर आप वर्क कर रहे हैं वो आप यहाँ से मार्क कर देंगे एंड देन अलाउ। तो ये आप देख रहे होंगे मैंने सर्टिफ़ाई ईएम जो है अपनी गूगल ड्राइव जिस पर मैं वर्क कर रहा हूँ, मैंने इंस्टॉल कर लिया है इसे, और ये थोड़ा-सा टाइम लेता है और ये हो चुका है मेरा इंस्टॉल। मैं यहाँ से डन कर देता हूँ इसको, और आप देख रहे होंगे यहाँ मुझे एक मेल भी रिसीव हो चुका है। तो मैं देख लेता हूँ मेल क्या आया है मेरे पास। सर्टिफ़ाई ईएम वाज़ ग्रांटेड एक्सेस टू योर गूगल अकाउंट। तो मेरे अकाउंट को ये एक्सेस मिल चुका है सर्टिफ़ाई ईएम को एक्सेस करने के लिए। मैं यहाँ से इसे कट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से देखूँगा अगर ऐड ऑन्स का जो मेरे पास आइकन आ रहा है, ईमेल नोटिफ़िकेशन फॉर गूगल फॉर्म्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे अपने गूगल फॉर्म जो आपने क्रिएट किया है, एग्ज़ाम जो भी आप लेने वाले हैं अपने यूज़र्स के लिए, वो कैसे शेड्यूल कर सकते हैं।
लिंक को एक्टिव और डीएक्टिव ऑटोमेटिकली करना, और सर्टिफाई ईएम मैंने अभी आपको बताया कि कैसे इसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले जब हमने ये सर्टिफाई ईएम इंस्टॉल कर लिया है, अब उसके लिए आपको करना क्या है कि अपनी ड्राइव एरिया पर जाना है यहाँ से, और आपको सर्टिफिकेट डिजाइन करना है। तो सर्टिफिकेट डिजाइन करने के लिए सिंपली आप इस वाले एरिया में कहीं पर भी राइट क्लिक करिएगा, और राइट क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर गूगल स्लाइड्स का। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये गूगल स्लाइड का मेरे को एरिया मिल गया है, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। और आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर काफी सारे टेम्पलेट्स दे रखे हैं सर्टिफिकेट्स के, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से कोई भी टेम्पलेट नहीं पसंद आता है, आप नहीं चाहते कि यहाँ से कोई टेम्पलेट लें, तो आप मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा। पहले फिलहाल मैं यहाँ से कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज करिए मैं ये टेम्पलेट यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, तो ये मैंने टेम्पलेट ले लिया है यहाँ से। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अपने सर्टिफिकेट पर सबसे पहले तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन या जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है या स्कूल है, उसकी मेन हेडिंग आ जाए। तो उसके लिए मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लूंगा। और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद मैं कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पर लगा दूंगा। अब मैं इसमें अपने जो भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेम लिख देता हूँ। ये मैंने देखिए नेम लिख दिया है, आप भी इसी तरीके से लिखिएगा। अब इसको सेलेक्ट करना है आपको, और सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे सेंटर अलाइन कर देना है। यहाँ से अलाइन का सिंबल आता है, एक ऑप्शन आता है, और यहाँ से सेंटर अलाइन। जब इसे आप सेंटर अलाइन कर देंगे तो यहाँ से कंट्रोल बी कर सकते हैं, या फिर बोल्ड कर दिएगा यहाँ से इटैलिक, और यहाँ से आप इसको फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैंने फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया इसका, और चाहे तो फॉन्ट का भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे चेंज कर देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से हो गया। और अब मैं चाहूँ तो इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इसका कलर मैं रख लेता हूँ, इसका डार्क ब्लू ब्लू रख लेते हैं। ये देखिए कुछ ये इस तरीके से शो हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि एक और टेक्स्ट बॉक्स मैं बनाऊं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और इसमें लिखूंगा मैं दिस सर्टिफिकेट डिक्लेयर्स दैट। इसको मैं अगेन सेलेक्ट करूंगा और इसे सेंटर अलाइन कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, अगेन टेक्स्ट बॉक्स लूंगा और थोड़ा सा स्पेस छोड़ूंगा जहां से स्टूडेंट का नेम आना है, और नेम स्टूडेंट का ऊपर आएगा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हैज कंप्लीटेड। अगेन मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और सेंटर अलाइन कर दूंगा। फिर एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं हम यहाँ से, और यहाँ पर मैं अपने एग्जाम का नेम दे दूंगा, जो भी हम एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। ये मैंने अपने एग्जाम का नेम दे दिया है। आप वही रखिएगा जो भी आपको एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, सेम वही सेंटर अलाइन करना है। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, और इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, और कलर इसका चेंज कर देता हूँ, और इटैलिक कर देते हैं इसे। ये देखिए, और इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा आपको। अब क्या करना है, अब एक और मैं टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ से, और उस टेक्स्ट बॉक्स को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। इसमें लिख देता हूँ मैं ऑन। जो भी डेट रहेगी उसको मैं ब्लैंक रखूंगा। अभी मैं बताता हूँ कि मैं ब्लैंक क्यों रख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसे इस तरीके से रखा, विद अ पासिंग स्कोर ऑफ, यहाँ पर परसेंटेज आएगी स्टूडेंट की।
और इसको कुछ इस तरीके से सेट कर देंगे। ठीक है। यहाँ मैंने स्पेस इसलिए छोड़ दिया जहाँ से जैसे स्टूडेंट का यहाँ पर नेम आएगा ऑटोमेटिकली कैच करेगा। यहाँ जो भी डेट रहेगी, डेट हो सकता है चेंज हो जाए। अगर आप 1 वीक का कोई प्रोग्राम कंडक्ट करवा रहे हैं और उसमें पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सेंड करना चाहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जिस भी डेट पर यूज़र आपका फिल करेगा वो डेट कैच हो जाएगी, और जिस भी परसेंटेज से वो पास आउट कर रहा है या पास कर रहा है उस एग्ज़ाम को, तो वो परसेंटेज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि सपोज़ करिए अगर आप कोई सिग्नेचर या फिर कोई नेम अपने हेड का लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इस तरीके से लगा सकते हैं और यहाँ पर आप टेक्स्ट दे देंगे। मैं नेम दे देता हूँ, मैं अपना ही लिख कर दिखा देता हूँ आपको नेम। कुछ इस तरीके से आपको करना है। इसे भी मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ और इसके फ़ॉन्ट को मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है? मैं इसे ऐसे सेट कर लूँगा। अब आप ये देखिए कि हमारा सर्टिफ़िकेट ऑलमोस्ट डिज़ाइन हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि अगर हम किसी यूज़र को सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हर यूज़र को एक यूनिक आईडी मिले सर्टिफ़िकेट की। तो सर्टिफ़िकेट की यूनिक आईडी देने के लिए हम अगेन वही टेक्स्ट बॉक्स लेंगे एक, और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इसे यूनिक आईडी को। सर्टिफ़िकेट आईडी हेडिंग दे देते हैं इसको और इसे हम कर देते हैं बोल्ड। सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ बी। ठीक है? अब आपको अगर साइन लगाने हैं, तो साइन लगाने के लिए करना क्या है आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने डेस्कटॉप पर साइन रखे हुए हैं अपने, तो मैं इस साइन को राइट क्लिक करूँगा और ओपन विथ कर लूँगा इन्हें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 में। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे। तो आपको इसे सेट करना होता है। सबसे पहले मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ और रोटेट करने के बाद मैं एडिट पिक्चर्स में जाऊँगा और इसे मैं क्रॉप करूँगा। तो आप सेम इसी तरीके से करिएगा, क्योंकि जो भी साइन आप अपने सर्टिफ़िकेट पर लगाने वाले हैं वो क्लियर उसमें होने चाहिए क्वालिटी में, तभी वो थोड़ा सही लगेंगे। ये मैंने साइन अपने क्रॉप कर लिए हैं और यहाँ से एक ऑप्शन आता है ऑटो करेक्ट का। जब आप इसे करेंगे तो ये ऑटो करेक्ट हो जाएगा, बट अभी थोड़ा-सा मुझे सही नहीं लग रहा है, तो मैं एडिट पिक्चर्स में जाऊँगा और यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन ब्राइटनेस का। तो ब्राइटनेस से आप यहाँ पर इसे थोड़ा-सा सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे? देखिए, यहाँ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का एक ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ से इसे सेट कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से देखिए, मैंने क्लियर कर दिया है बिल्कुल अपने सिग्नेचर को, बहुत साफ कर दिया है और पीछे बैकग्राउंड आप देख रहे होंगे बिल्कुल व्हाइट है मेरा। तो इस तरीके से मैंने अपने साइन को सेट कर लिया है और कंट्रोल एस से मैं इसे सेव कर लूँगा। ये मैं सेव कर चुका हूँ और यहाँ से मैं कट कर दूँगा अब इसे। मैं अपने सर्टिफ़िकेट पर जाऊँगा। अब सर्टिफ़िकेट पर मुझे साइन अटैच करने हैं, तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है इंसर्ट इमेज का। तो इंसर्ट इमेज पर जाऊँगा और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर में करूँगा इसे। तो मैं यहाँ से अपनी फ़ाइल को चूज़ कर लूँगा। मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है सिग्नेचर अपना। तो ये देखिए, मैंने सिग्नेचर पर क्लिक किया और सिग्नेचर को मैं क्या करूँगा, इस तरीके से सेट कर लूँगा अपने अकॉर्डिंग साइज़ को। तो आप देख रहे होंगे व्हाइट बैकग्राउंड था मेरे सिग्नेचर का और वो व्हाइट बैकग्राउंड सर्टिफ़िकेट के बैकग्राउंड से मैच कर गया है और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल साइन यहाँ पर मैंने किए हुए हैं अपने सर्टिफ़िकेट पर। ठीक है? तो आप जो भी मतलब आपके हेड के जो भी साइन होंगे या जिस भी तरीके से आप करेंगे, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा सारी चीज़ें। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप अपने इंस्टीट्यूट का या ऑर्गनाइज़ेशन का कोई भी अगर लोगो आप लगाना चाहते हैं, तो इंसर्ट इमेज करेंगे अगेन और मैंने एक लोगो रखा हुआ है डेस्कटॉप पर। तो ये इस तरीके से आप लोगो उठा लेंगे और साइज़ को अपने अकॉर्डिंग मैनेज मेंटेन करेंगे और कहीं पर भी आप जहाँ पर भी सर्टिफ़िकेट के लगाना चाहते हैं, वो लगा सकते हैं। तो आप लगा दीजिए, इसे सेट कर दीजिए कहीं पर भी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सेट कर दिया इसे।
अब करना क्या है आपको, सारा काम हमारा हो चुका है। अब बस हमने उन कॉलम्स को ब्लैंक रखा है जिन कॉलम्स पर सबके लिए यूनिक आएगा। जैसे कि नेम सबका सेम नहीं होने वाला है, जो भी गूगल फॉर्म पर हमारा यूजर फिल करेगा उस नेम से हमें सर्टिफिकेट जनरेट करना है। डेट हो सकता है सबके लिए अलग अलग हो, कोई किसी एग्जाम को आज दे रहा है तो हो सकता है कोई नेक्स्ट नेक्स्ट डे देगा। और परसेंटेज भी सबकी कॉमन नहीं होने वाली है। और सर्टिफिकेट आईडी, जो कॉमन सारी चीजें होती हैं हमने वो बना ली हैं अपने सर्टिफिकेट पर, और जो कॉमन नहीं होने वाला है वो हमने ब्लैंक छोड़ दिए हैं। अब उनको उनके लिए करना क्या है, मैं टेक्स्ट बॉक्स लेंगे एक, जहां पर भी हमें अपने यूजर का नेम प्रिंट करना है, हम इस तरीके से एक बॉक्स ले लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स में हम लिखेंगे करली ब्रेसेस में, हम लिखेंगे डबल करली ब्रेसेस में, यहां पर लिखेंगे हम फुल नेम। ठीक है, और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, सेंटर अलाइन कर लेता हूं, इसके साइज को इंक्रीज कर देता हूं, फॉन्ट साइज को, इसको बोल्ड कर देता हूं, इटैलिक कर देता हूं और फॉन्ट को भी मैं चेंज कर देता हूं। ठीक है, आप चाहें तो इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। मैं रेड कलर दिखा देता हूं आपको करके। देखिए, जिस भी कलर में आपने ये सेटिंग करी है, जो भी यूजर होगा उसको उसी फॉर्मेट में सर्टिफिकेट सेंड होगा। अब इसके बाद क्या करना है, एक और टेक्स्ट बॉक्स में लूंगा और उस टेक्स्ट बॉक्स को मैं यहां लगाऊंगा डेट के लिए, और यहां मैं डबल करली ब्रेसेस में लिखूंगा डेट टू। मैं ये सारे बताऊंगा आपको कि डेट टू या फिर मैं फुल नेम कैसे ले रहा हूं और आपको कैसे लेने हैं, कहां से हमें ये पता लगता है कि किस ऑप्शन के लिए कौन सा हमें यहां पर लगाना है। तो मैं डेट टू को मैं बोल्ड कर देता हूं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अगेन मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स लूंगा यहां से परसेंट के लिए, क्योंकि परसेंटेज भी सबकी कॉमन नहीं होने वाली है, सबकी अलग अलग रहेगी। तो डबल करली ब्रेसेस में लिखूंगा मैं परसेंट। और इसको भी मैं कर देता हूं बोल्ड। ये देखिए, आपको सेव करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटो अपडेट होता रहता है क्योंकि हम गूगल स्लाइड्स पर वर्क कर रहे हैं। अब सर्टिफिकेट आईडी, सर्टिफिकेट आईडी के लिए क्या करना है आपको, मैंने यहाँ पर कॉलम ले लिया था, तो आपको क्या करना है, यहां पर करली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे डबल, सर्टिफिकेट आईडी, इस तरीके से आपको रखना है। ठीक है, तो मैंने अपने सर्टिफिकेट का फॉर्मेट पूरा कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं इसके नेम को रीनेम कर देता हूं। तो रीनेम करने के लिए मैं लिख देता हूं स्टूडेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये मैंने कर दिया स्टूडेंट सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट मैंने आपको इस तरीके से बनाकर दिखाया है जो कि आप गूगल स्लाइड पर डिजाइन करेंगे। और अगर आपको यहां से कोई भी डिजाइन पसंद नहीं आता है तो आप नेट के थ्रू जो भी आपका डिजाइन है उसको आप लीजिए। सिंपल आप उसको जिस भी फॉर्मेट में आप लेते हैं, जैसे सपोज करिए मैं इसे कट कर देता हूं यहाँ से, और ये मेरा बन चुका है स्टूडेंट सर्टिफिकेट। और जिस भी फॉर्मेट में लेते हैं, सपोज करिए मैंने एक नेट से डाउनलोड करा है ये सर्टिफिकेट वर्ड के फॉर्मेट में, आपका हो सकता है वो स्लाइड्स के फॉर्मेट में हो, पीपीटी के फॉर्मेट में हो, या फिर किसी भी फॉर्मेट में हो, आप इस तरीके से उसे ले लीजिए। और सेम वर्क इसमें भी करना है आपको कि जो भी नेम, जो भी
कॉलम यूनिक रहने वाले हैं उनको आप यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि डेट और नेम सबके लिए अलग-अलग आने वाले हैं। डेट हो सकता है सेम रहे, लेकिन अगर कोई आप 1 वीक तक प्रोग्राम चला रहे हैं तो उसकी डेट सेम नहीं रहेगी, परसेंटेज अलग-अलग रहेगी। और यहाँ पर सिग्नेचर मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे लगाने होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सर्टिफ़िकेट को जिस भी फॉर्मेट में आपने करा है, आप इसको इस तरीके से बना लेंगे। और यहाँ पर आप एक टूल होता है स्नाइपिंग टूल, आप उसको सर्च करेंगे और स्नाइपिंग टूल से न्यू करेंगे और यहाँ से मैं इसे स्नाइप कर लूँगा, कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने अपने सर्टिफ़िकेट को स्नाइप कर लिया है, इसे सेव कर लेता हूँ मैं, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसे सेव कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि अपने गूगल पर जाऊँगा और अगेन गूगल स्लाइड्स ओपन करूँगा, एक न्यू फ़ाइल मैं बना रहा हूँ। मैं आपको दोनों तरीके से दिखाना चाहता हूँ सर्टिफ़िकेट, अगर आप अपने डिज़ाइन को जो भी सेलेक्ट किया है अपने नेट के थ्रू वो लगाना चाहते हैं, या फिर यहाँ से आपने कोई सेलेक्ट किया है, तो वो मैं बता चुका हूँ आपको। आपको अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है टाइपिंग का वर्क, आपको सिंपली इंसर्ट इमेज करना है और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करना है। जो भी आपका सर्टिफ़िकेट था उसको आप यहाँ पर लोड कर लेंगे। ये देखिए मैंने सर्टिफ़िकेट अपना यहाँ पर ले लिया है, कुछ इस तरीके से। ठीक है? अब मुझे करना क्या है कि मेरे सारी चीज़ें ये कॉमन रहने वाली हैं, बस जो चीज़ें अलग हैं सेम पिछले सर्टिफ़िकेट की तरह मेरे यहाँ पर मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा जिसमें मैं फ़ॉर्मूला रखूँगा अपने स्टूडेंट के नेम के लिए और फुल नेम। इसे मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ और थोड़ा-सा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ और कलर भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है? और टेक्स्ट बॉक्स लूँगा मैं अब डेट के लिए। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने सर्टिफ़िकेट को डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये मैंने एक परसेंटेज का कॉलम ले लिया। ठीक है? जो भी सिग्नेचर आपको लगाने हैं वो सिग्नेचर लगा देंगे और सर्टिफ़िकेट आईडी अगर आप देना चाहते हैं तो सर्टिफ़िकेट आईडी दे सकते हैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स से। मैं यहाँ पर इसे प्रिंट कर देता हूँ सर्टिफ़िकेट आईडी को, जो कि यूनिक रहेगी सबके लिए। देखिए कुछ इस तरीके से। तो मैंने अपना गूगल फ़ॉर्म डिज़ाइन कर लिया है और इसको मैं अलग नेम देता हूँ क्योंकि मैं दोनों आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो शॉर्ट में रख देते हैं इसे एसटी सर्टी। ठीक है? मेरी 2 फ़ाइल बनी है यहाँ पर। एक स्टूडेंट सर्टिफ़िकेट जो कि मैंने अपने फ़ॉर्मेट से गूगल स्लाइड्स पर जो फ़ॉर्मेट था उसके थ्रू बनाया है और एक ऐसा फ़ॉर्मेट जो कि मुझे नेट के थ्रू मैंने डाउनलोड किया था। अब हम जाएँगे अपने साइंस क्लास टेस्ट पर और यहाँ से हमें सर्टिफ़िकेट की सेटिंग करनी होती है। ऐड ऑन्स पर जाएँगे, सर्टिफ़ाई ईएम पर जाएँगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है शो सर्टिफ़ाई ईएम कंट्रोल्स। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ये मिल जाता है। अब सर्टिफ़िकेट इज़ ऑफ, सर्टिफ़िकेशन अभी ऑफ है, तो आपको इसे टर्न ऑन कर लेना है। तो टर्न ऑन पर क्लिक किया मैंने। Unable to turn on certification, your certificate template file can not longer be found in Google Drive or
तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है टेम्पलेट का। तो अभी क्या है कि ये अनेबल टू टर्न ऑन सर्टिफिकेट बोल रहा है, क्योंकि टेम्पलेट इसने गूगल ड्राइव में से टेम्पलेट नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, टेम्पलेट यहाँ से टिक करूँगा और यूज़ अ कस्टम टेम्पलेट पर क्लिक करके यहाँ सेलेक्ट अ न्यू फाइल आता है, और जो भी सर्टिफिकेट मैंने बना रखे हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे वो। मैं सबसे पहले ये वाला आपको दिखा देता हूँ। डबल क्लिक किया मैंने इस पर और सेव चेंजेस कर दिया। सेव चेंजेस करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये नेम चेंज हो जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट सर्टिफिकेट आ चुका है। अब मैं इसे ऑन करता हूँ। तो आप देखेंगे कि सर्टिफिकेशन इज ऑन हो चुका है यहाँ पर ये, क्योंकि पहले इसने सर्टिफिकेट को डिटेक्ट नहीं किया था कि क्या सर्टिफिकेट मतलब हम यूजर को शो करने वाले हैं या सेंड करने वाले हैं, तो वो हम नहीं पता था। तो हमने यहाँ से कस्टम करके उसका जो भी हमने सर्टिफिकेट बना रखा था उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अभी हमने ऑन कर दिया। यहाँ पे पासिंग परसेंटेज आती है, जो भी आप क्राइटेरिया फिल करना चाहते हैं। अगर आप अ, जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सेंड करना चाहते हैं अपने यूजर्स को, तो आप 0% रखिएगा इसे। लेकिन आप कोई क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहते हैं तो मैं 75% रख देता हूँ इसको। और आप यहाँ देखेंगे ईमेल रिमेनिंग्स, यहाँ पर एक कोटा लिखकर आता है। तो 100 सर्टिफिकेट्स हम सर्टिफाई ईएम से एक 24 आवर्स में, एक दिन में यूज कर सकते हैं। तो 100 सर्टिफिकेट आप 24 आवर्स में सेंड कर सकते हैं अपने यूजर्स को। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडवांस का। तो यहाँ पर एडवांस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको एक इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस में आपको करना है क्या है कि एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ अपने यूजर्स को। मैंने एक टेम्पलेट बना रखा है, मैं उसी टेम्पलेट्स में से आपको दिखाऊंगा। तो ये मैंने टेम्पलेट बना रखा है। तो मैं टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये टेम्पलेट है क्या, थैंक यू फॉर योर सबमिशन, इफ यू स्कोर मोर देन 75% देन यू विल रिसीव अ प्रिंटेबल सर्टिफिकेट शॉर्टली। तो ये मैंने एक मैसेज दे दिया अपने यूजर्स को। नेम ऑफ द सेंडर, मैं सेंडर का नेम जिसके थ्रू सेंड हो रहा है ईमेल वो क्या रखना चाहता हूँ, मैं अपना नेम दे देता हूँ मिस्टर। ये देखिए मैंने अपना नेम दे दिया। सब्जेक्ट क्या देना चाहता हूँ, स्टूडेंट सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर कंटेंट्स ऑफ बॉडी मीन्स आप उस मेल में क्या यूजर्स को अपने कंटेंट सेंड करना चाहते हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक टेम्पलेट जो बना रखा है मैं वही सेंड करूंगा। कॉपी किया मैंने और पेस्ट कर दिया यहाँ पर। तो ये मैंने एक टेम्पलेट रख दिया है। तो आप चाहें तो इस टेम्पलेट को रीड कर लीजिए एक बार। Greetings, this mail is with reference to your active participation in the science class test. We acknowledge and appreciate your enthusiasm and are truly proud of you. As per the rules of the class test, we are sharing with you the certificate of the class test which you have truly earned. Please find here attached certificate. तो सर्टिफिकेट जो भी है वो अटैचमेंट की फॉर्म में सेंड होने वाला है, इसलिए हमने ये लाइन लिख दी है। थैंक्स एंड रिगार्ड्स, तो ये मैंने लिख दिया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सेंड एज पीडीएफ। तो आप चाहें तो इमेज की फॉर्म में भी सेंड कर सकते हैं और चाहें तो पीडीएफ की फॉर्म में भी सेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पीडीएफ लगा देता हूँ मार्क और शेयर वाया। अब आप देखिए अगर आप ईमेल पर क्लिक करके रखेंगे तो आपको लिमिट मिलती है 100 की, लेकिन आप गूगल ड्राइव के थ्रू अगर करेंगे तो मेल सेंड नहीं होगा, डायरेक्ट उनकी ड्राइव पर ही सेंड होगा। उनकी जो भी ईमेल आईडी वो फिल करेंगे गूगल फॉर्म को फिल करते समय, एग्जाम देते समय यूजर्स आपके, तो उनकी ड्राइव एरिया पर सेंड होगा और इसकी कोई लिमिट नहीं है। 100 से ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ईमेल सेंड करना चाहता हूँ वो भी पीडीएफ फॉर्म में। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है सेव चेंजेस का, तो सेव चेंजेस कर देने हैं आपको। तो ये जो सेव चेंजेस मैंने किए हैं ये मेरी सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। और सर्टिफिकेट रिकॉर्ड्स,
इसमें जो भी मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको करनी है। तो वो सेटिंग्स क्या है, जैसे कि यहाँ पर फाइल, और फाइल में आप जाएँगे स्प्रेडशीट सेटिंग्स। तो यहाँ आपको, जब आप फर्स्ट टाइम अपनी फॉर्म को क्रिएट करेंगे, सर्टिफिकेट्स जनरेट करेंगे, तो आपको ये सेटिंग मस्ट है करना। तो इसको मत भूलिएगा, वरना सर्टिफिकेट हो सकता है कि थोड़ी-सी प्रॉब्लम आए और सर्टिफिकेट टाइम पर सेंड ना हो, या यूज़र को बिल्कुल जो आपने फॉर्मेट बनाया है उस फॉर्मेट में ना मिल पाए। तो यहाँ से आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है और टाइम ज़ोन जो है वो इंडिया स्टैंडर्ड रखना है, ठीक है? ये लोकेशन है, इस लोकेशन पर आपको मिल जाएगा इंडिया स्टैंडर्ड, ये देखिए। ठीक, इस सेटिंग को सेव कर देंगे और इसे मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अब मैं सारी सेटिंग्स यहाँ से कर चुका हूँ अपने फॉर्म की। तो एक मैं आपको एग्ज़ाम पूरा देकर दिखाता हूँ कि कैसे यूज़र्स को जो भी होगा वो सर्टिफ़िकेट सेंड होने वाला है, और जो भी मैंने सेटिंग करी है वो कैसे वर्क करेंगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि रेस्पॉन्सेज़ में जाऊँगा। मेरा रेस्पॉन्सेज़ जो है मैंने ऑन कर रखा है, और यहाँ से मैं इस लिंक को कॉपी करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और एन। मैंने इनकॉग्निटो विंडो ओपन कर ली है और यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा अपनी लिंक को। लिंक को पेस्ट करने के बाद मैं इसे सर्च करूँगा और ये मेरा साइंस क्लास टेस्ट ओपन हो चुका है, ठीक है? मैं यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देता हूँ, जिस भी ईमेल आईडी से एग्ज़ाम देना है, और जो-जो मैंडेटरी क्वेश्चंस हैं मैं वो दे देता हूँ यहाँ पर। फादर नेम पूछ रहा है ये, और हमने कैपिटल लेटर की कंडीशन लगा रखी है, तो कैपिटल लेटर में हमें नेम लिखना है यहाँ पर। और डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। एग्ज़ाम टाइम मेंशन कर देते हैं। स्टूडेंट नेम एंड देन नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद मेरा क्वेश्चन पेपर जो है वो ओपन हो चुका है। मैं इनके आंसर्स टिक कर देता हूँ। तो आपके यूज़र को कुछ इसी तरीके से मिलने वाला है इंटरफ़ेस, और आप ये देख रहे होंगे 2 पॉइंट्स, मैंने 2 पॉइंट्स का एक क्वेश्चन रखा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट करिएगा इसको। तो मैं ये एग्ज़ाम मैंने मार्क कर दिए सारे आंसर्स, और आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, अ कॉपी ऑफ योर रिस्पॉन्स विल बी ईमेल्ड टू द एड्रेस दैट यू प्रोवाइडेड। जो भी ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया गया है, एक कॉपी कार्बन कॉपी की फॉर्म में यूज़र को मिल जाएगी। ये ऑप्शनल होता है, मैं आपको बताऊँगा अभी कि कैसे आप इसको परमानेंटली ऑलवेज़ पर मैंने क्लिक करवाया था, चाहें तो आप ऑलवेज़ सेंड कर सकते हैं अपने यूज़र्स को, और चाहें तो यहाँ पर एक बटन भी दे सकते हैं कि यूज़र अगर चाहेगा तो उस बटन को ऑन कर देगा, तभी उसको कार्बन कॉपी सेंड होगी, अदरवाइज़ कार्बन कॉपी सेंड नहीं होगी। तो यहाँ से सबमिट कर देते हैं, और सबमिट करने के बाद मैंने इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन मैंने क्लिक किया था, तो व्यू स्कोर में हैंड टू हैंड देख सकता हूँ। थैंक यू फॉर योर सबमिशन, इफ यू स्कोर मोर देन 75% देन यू विल रिसीव अ प्रिंटेबल सर्टिफिकेट शॉर्टली। मैंने आपको बताया था जहाँ पर हमने सर्टिफिकेट की सेटिंग करी थी, वहाँ पर एक मैसेज दिया था यूज़र्स को, वो यूज़ मेरे को मैसेज मिल चुका है, और मैं यहाँ से व्यू स्कोर चेक कर सकता हूँ कि क्या मेरा स्कोर रहा है। तो 20 आउट ऑफ 20 यहाँ पर स्कोर मिल जाता है टोटल पॉइंट्स का। ये ईमेल सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और हमने आंसर की जो है अपने फॉर्म में सेट करी हुई है, फीडबैक सेट करा हुआ है, तभी हमें ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो ये मुझे इस फॉर्म में सारा मिल जाता है। अब देखते हैं ईमेल आईडी पर, क्या ईमेल आईडी पर सेंड होकर आया है, और आप देख रहे होंगे साइंस क्लास टेस्ट। तो ये ओपन करते हैं, और साइंस क्लास टेस्ट जो भी है, थैंक्स फॉर फिलिंग इन, ये कार्बन कॉपी सेंड हो चुकी है हमारे पास।
और चाहें तो व्यू स्कोर कर सकते हैं यहाँ से, और आप इसे अगर मैनुअल कर देंगे तो यूज़र को सिर्फ कार्बन कॉपी सेंड होगी, व्यू स्कोर वो नहीं कर पाएगा। जब आप रिलीज़ करेंगे तब वो व्यू स्कोर कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो भी कार्बन कॉपी की फॉर्म में यूज़र को मिल जाएँगी इस वे में। और सर्टिफ़िकेट अभी सेंड नहीं हुआ है, थोड़ा-सा टाइम लगता है क्योंकि उसमें क्या होता है कि सर्टिफ़िकेट जनरेट होता है पीडीएफ फॉर्म में, और जो भी हमने फ़ॉर्मूलाज़ लगाए हुए हैं वो फ़ॉर्मूलाज़ कैलकुलेट होते हैं, तो वो थोड़ा-सा टाइम ले सकता है। तो यूज़र्स के पास वो डेफ़िनिटली पहुँच जाएगा, मैं अभी आपको दिखाऊँगा जैसे ही मेरे पास मेल आ जाएगा। तब तक के लिए मैं आपको दूसरे वाले सर्टिफ़िकेट को अटैच करके दिखाता हूँ जो हमने इस फॉर्म में रखा हुआ है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा, ये रिस्पॉन्स भी मुझे मिल चुका है, ये देखिए। जो भी यूज़र ने रिस्पॉन्स दिया है वो रिस्पॉन्स मेरे पास रिसीव हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि सर्टिफ़िकेट को मैं चेक कर लेता हूँ, चेंज कर देता हूँ यहाँ से सेटिंग से, शो सर्टिफ़ाई कंट्रोल, और आप ये देखेंगे यहाँ से ऑप्शन आता है यूज़ अ कस्टम टेम्पलेट। टेम्पलेट अ, सर्टिफ़ाई ईएम की तरफ से भी दिए गए हैं, मैं अभी आपको सारे दिखा दूँगा, और अगर आपको यहाँ से कोई भी टेम्पलेट पसंद आता है तो वो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं कस्टम टेम्पलेट यूज़ करता हूँ, मैं अपने डिज़ाइन किए हुए सर्टिफ़िकेट सेंड करना चाहता हूँ अपने यूज़र्स को, तो सेलेक्ट अ न्यू फाइल करूँगा मैं, और अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एसटी सर्टी। तो इस पे डबल क्लिक करा मैंने और ये सेव चेंजेस। मैंने अब ये सर्टिफ़िकेट सेट कर दिया है, और अगेन मैं एग्ज़ाम देकर देखता हूँ और मेरे पास दोनों तरीके के सर्टिफ़िकेट्स जो हैं वो सेंड हो जाएँगे, और इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अगेन मैं रिस्पॉन्स की लिंक को कॉपी करूँगा, क्योंकि मैंने इमीडिएटली आफ्टर मैन्युअल रिव्यू कर रखा है यहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि तुरंत हाथ के हाथ जब भी एग्ज़ाम मैं दे रहा हूँ, तो हाथ के हाथ मुझे रिज़ल्ट पता लग जा रहा है। आप चाहें तो इसे लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू करिएगा, और जनरल में आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स पर क्लिक नहीं किया है, वरना मैं आपको इस तरीके से टेस्टिंग करके नहीं दिखा पाता हैंड टू हैंड। तो एक ईमेल आईडी से मैं एक ही बार यूज़ कर पाता, तो इसलिए मैंने इस पर अभी टिक नहीं किया है। तो ये सेव कर देता हूँ, अगेन मैं जाऊँगा इस वाली लिंक पर, ये साइंस क्लास टेस्ट मेरे सामने आ चुका है। अब मुझे करना क्या है, अगेन मैं फिल कर देता हूँ इस फॉर्म को। स्टूडेंट नेम, ये मैंने नेम दे दिया है, और मैं यहाँ से इसे नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद सेम वही यूज़र अपना एग्ज़ाम को जो भी एग्ज़ाम आपने उसके लिए डिज़ाइन किया है, तो मैं एक ऑप्शन यहाँ पर मार्क कर देता हूँ जानबूझ के गलत, जिससे कि आपको परसेंटेज का थोड़ा-सा समझ में आए कि एक्चुअल में वो परसेंटेज सही कैच कर रहा है। तो मैं इसका आंसर गलत टिक कर देता हूँ। मैंने सपोज़ करिए ये टिक कर दिया। अब मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि ये मेरे को इस तरीके से मिल गया है। अब व्यू स्कोर मैं करता हूँ। मेरे आप देखिए मैंने जानबूझ के एक क्वेश्चन गलत किया था, तो 2 मार्क्स मेरे कट गए हैं यहाँ पर। ये कुछ इस तरीके से मैं व्यू स्कोर कर पा रहा हूँ हैंड टू हैंड, और अब देखते हैं ईमेल आईडी चेक करते हैं अपनी।
आप देख रहे होंगे यहाँ पर सबसे पहले तो ये एक सर्टिफिकेट जो पिछला था वो सर्टिफिकेट आ चुका है, और गूगल फॉर्म जो अभी मैंने दोबारा साइंस क्लास टेस्ट कंडक्ट करके दिया है वो आ चुका है, और सर्टिफिकेट दोबारा वाला आ चुका है, स्टूडेंट सर्टिफिकेट। अब आप एक चीज गौर करिएगा, इस सर्टिफिकेट को आने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट इस सर्टिफिकेट को आने में बहुत फास्ट ये वर्क करता है। तो अगर आप बिल्कुल, मतलब आप ये देखिए कि कितनी स्पीड में ये सर्टिफिकेट जनरेट हुआ, क्योंकि ये हमारा इमेज फॉर्मेट में था। हमने इमेज लगा रखी थी और सिर्फ फॉर्मूलाज इसे कैलकुलेट करने थे, लेकिन यहाँ पर इसे जो पीपीटी फाइल बनी थी गूगल स्लाइड्स पर, उसको पूरा इसने पीडीएफ में कन्वर्ट किया, सारे फॉर्मूलाज को कैच किया, तो थोड़ा सा इसे टाइम लग गया। तो मैंने ये देखा, मेरा जो भी मैंने बॉडी रखी थी, आप में ये देखेंगे किसके थ्रू सेंड किया है, यहाँ पर नेम आ चुका है। जो भी आप नेम सेंड करेंगे, मैंने जो भी हेडिंग दी थी, सब्जेक्ट दिया था, वो सब्जेक्ट यहाँ पर आ चुका है, और जो भी बॉडी मैंने रखी थी वो बॉडी यहाँ पर आ चुकी है, और ये सर्टिफिकेट जो मैंने गूगल स्लाइड्स पर बनाया था एज इट इज, वैसे जैसा मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल वैसा ही सर्टिफिकेट प्रिंट हुआ है। और ये देखिए एक सर्टिफिकेट की आईडी भी सेंड हुई है यूजर को, जो कि सारे यूजर्स के लिए यूनिक रहने वाली है। तो ये आपके स्कूल का नेम, ये स्टूडेंट का नेम आ गया है, ये आपकी डेट आ गई है, जो जिस डेट पर वो एग्जाम देगा, और ये परसेंटेज आ गई है। और यहाँ पर जो भी आपने नेम रखे, सिग्नेचर रखे थे, वो सिग्नेचर बहुत ही सही फॉर्मेट ये आया है, जिस भी फॉर्मेट में आपने बनाया था अपने यूजर के लिए। तो ये पीडीएफ फॉर्म में सेंड हुआ है, क्योंकि पीडीएफ आपने मार्क किया था। और दूसरा ये देखते हैं साइंस क्लास टेस्ट, जो अगेन मैंने दोबारा देकर दिखाया दूसरे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट के लिए, और वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो आप ये देखेंगे बॉडी मैंने सेम रखी थी, बस सर्टिफिकेट मैंने चेंज कर दिया था। तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे वर्क करिएगा। और ये स्टूडेंट का नेम यहाँ पर प्रिंट हो गया है, और ये सर्टिफिकेट की यूनिक आईडी आ गई। पिछली वाली आईडी 4 थी लास्ट में, और यहाँ पर 5 आ चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने सर्टिफिकेट को यूजर को सेंड कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है। और ये रिस्पॉन्स भी मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं, 2 रिस्पॉन्सेज मुझे मिल चुके हैं। दोनों की ईमेल आईडी देखिए, ये कॉमन ईमेल आईडी को अभी कैच कर रहा है, रिसीव कर रहा है, क्योंकि मैंने लिमिट पर सेट मार्क नहीं किया है। ये स्टूडेंट्स के नेम आ गए मेरे पास, जिन जिन ने अभी एग्जाम दिए हैं। और अगर हम इस डेटा को एक्सेल शीट पर चाहें तो यहाँ से एक्सेल शीट पर भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये एग्जाम कंडक्ट करवाना है और किसी को सेंड करना है, तो आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। आपको मेल करना है, यहाँ पर आप ईमेल आईडी डाल देंगे, सब्जेक्ट इसने कैच कर लिया है ऑटोमेटिकली, मैसेज आ चुका है, आई हैव इनवाइटेड यू टू फिल आउट अ फॉर्म, और आप इसे यहाँ से सेंड कर देंगे। ठीक है। और आप चाहते हैं कि आप अपने यूजर्स को लिंक देना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ से कॉपी करके लिंक को भी सेंड कर सकते हैं, जो कि आपके यूजर इस लिंक को ओपन करके एग्जाम दे सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से आपको फॉर्मूलाज देखने हैं अपने सर्टिफिकेट के लिए। तो इसके लिए क्या करना है आपको, कि ये जो सर्टिफाई ईएम का आपको विंडो दिख रहा था, इस विंडो में आप जाएंगे प्रीव्यू ऑल पर। ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप सर्टिफाई ईएम की तरफ से जो भी यहाँ से आपको सर्टिफिकेट दे रखे हैं टेम्पलेट्स, अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं, तो आप सिंपली उस टेम्पलेट पर क्लिक करके आप यहाँ से ईमेल मी सैंपल कर सकते हैं, तो एक आपको ईमेल रिसीव हो जाएगा। तो मैं प्रीव्यू ऑल करता हूँ। प्रीव्यू ऑल करने के बाद आप देखेंगे सर्टिफिकेट के टेम्पलेट्स आपके सामने इस तरीके से ओपन हो चुके हैं। आपको अगर इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट का टेम्पलेट पसंद आता है, तो आप चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। काफ़ी सारे से टेम्पलेट्स यहाँ दे रखे हैं, तो आप इन्हें चूज़ करके अपने ईमेल आईडी पर इनको सेंड कर सकते हैं। और अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ये देख लेंगे, आपको मिल जाता है कस्टम टेम्पलेट्स। तो कैसे टेम्पलेट्स को कस्टम करते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ से मैंने जो कर्ली ब्रेसेस में फुल नेम लिखा था, वो इस तरीके से वर्क करता है। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से देखेंगे, और मर्ज टैग यहाँ लिखा हुआ है। टाइटल चाहें तो आप टाइटल भी प्रिंट कर सकते हैं। तो आप 1 वीक तक कोई आपका वर्क चल रहा है, कोई सर्वे फॉर्म है, या आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं,
गूगल फॉर्म के थ्रू। तो अलग-अलग आप अगर टाइटल दे रहे हैं तो टाइटल भी आप इस तरीके से वहाँ पर ऑटोमेटिकली कैच कर सकते हैं। और मैंने डेट और डेट टू, तो मैंने वहाँ पर डेट टू लिखा था, वो इसलिए लिखा था क्योंकि मेरे को डेट इस फॉर्मेट में चाहिए थी, डेट, मंथ एंड ईयर। आप चाहें तो इस फॉर्मेट में अगर आप डेट लिखेंगे तो आपको इस फॉर्मेट में डेट आपके नए सर्टिफिकेट पर प्रिंट होगी। तो आपको जिस भी टेम्पलेट में, जिस भी फॉर्मेट में आपको डेट चाहिए, आप वो ऑप्शन रखिएगा। और यहाँ से आप देखेंगे कि परसेंट, और परसेंट यहाँ से जो भी यूज़र गेन किए करेगा वो परसेंट यहाँ पर प्रिंट होगी। और पासिंग परसेंट आप रखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे, वो प्रिंट होगा। और सर्टिफिकेट आईडी, जो भी सर्टिफिकेट आईडी हर यूज़र के लिए यूनिक रहेगी, और वो सर्टिफिकेट आईडी प्रिंट हो जाएगी उसके सर्टिफिकेट पर, आपके यूज़र के सर्टिफिकेट पर। तो कुछ इस तरीके से ये इन्होंने एक टेम्पलेट दे रखा है बनाकर। दिस सर्टिफिकेट डिक्लेयर्स दैट, यहाँ पर आप कर्ली ब्रेसेस में फुल नेम लिखेंगे, अदर आइडेंटिफायर्स। अगर आप कोई आइडेंटिफायर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। और टाइटल आपने यहाँ पर इस तरीके से दे दिया है। मैंने बताया था आपको डेट को कैसे रखते हैं और परसेंट कैसे रखते हैं। यहाँ पर सर्टिफिकेट आईडी इन्होंने रख के दिखाई है। तो ये एक एज़ अ एग्ज़ाम्पल इन्होंने करके दिखाया है, और पूरा ट्यूटोरियल यहाँ पर भी आपको बता रखा है कि कैसे आपको उसे सेट करना है। और ये हमने आज सर्टिफिकेट कैसे ऑटोमेटिकली सेंड करते हैं अपने यूज़र्स को, वो सीखा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। जो भी आपकी तरफ से जो भी उनको हेल्प हो पाएगी इस वीडियो के थ्रू, तो आप इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको पता लग जाए। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही। ओके, थैंक यू।